हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं। लास्ट क्लास में वी स्टडीड अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स और व्हाट इज मोल, मोलर कंसेप्ट। सो फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स वी आर गोइंग टू डू रिवीजन, क्विक रिवीजन। सो इन द लास्ट क्लास वी लर्नड अबाउट हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, that is given mass upon molar mass. Number of moles just denote number of particles or simply a cluster of molecules which has a definite number which is equal to Na, right? Avogadro number. So for anything, if you want to find out the number of moles, you just divide the given mass by its molar mass, you will get the number of moles, right? Similarly for number of particles, you have to multiply the number of moles into एवोगैड्रो नंबर, राइट? तो यहाँ पर एक चीज सीखने के लिए है कि जब कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा। तो ये जब कभी भी पार्टिकल्स को निकालना होगा तो जो गिवन सब्सटेंस होगा उसका पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? वन मोल इक्वल्स टू वन एवोगैड्रो नंबर और वन Na. Similarly, x number of moles is x, then number of particles will be x into Na. तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना सीखे थे। फॉर एग्जांपल, वन मोल ऑफ O2 मींस वन मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है? वन मोल ऑफ पेन्स मींस वन मोल ऑफ पेन्स मींस एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन्स, वन मोल ऑफ सल्ट मींस। तो वन मोल का मतलब क्या होता है कि एवोगैड्रो नंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी और नेचर ऑफ एंटिटीज। वन मोल ऑफ एनीथिंग विल कंटेन एवोगैड्रो नंबर, एक्स मोल ऑफ एनीथिंग विल कंटेन एक्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली वन मोल ऑफ O, यहाँ पर एटम आ गया, यहाँ पर मॉलिक्यूल था, वन मोल ऑफ O मींस एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली वन ऑफ पेन्स मींस एवोगैड्रो नंबर ऑफ पेन्स, 4 मोल ऑफ पेन्स मींस 4 इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो। तो 6 ग्राम ऑक्सीजन में कितना नंबर ऑफ मोल्स है? तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, 6 ग्राम इज गिवन मास, तो O का मोलर मास क्या होगा? मोलर मास इज सिंपली एटॉमिक मास, यहाँ पर एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम, तो 6 ग्राम बाय 16 ग्राम, तो 6 बाय 16 मोल्स। नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल इक्वल्स टू 1 एवोगैड्रो नंबर, तो 6 बाय 16 मोल्स इज इक्वल टू 6 बाय 16 इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो सिमिलरली एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू पुट कर देंगे तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आएगा। यहाँ पर देखो 20 ग्राम H2O है, H2O इज वाटर का क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो इसको हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को ध्यान दो, हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं N और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं H2O। जैसे इसको हम लोग लिख सकते थे N ऑफ O, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, राइट? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो कि क्वेश्चन में है, अपॉन इट्स मोलर मास। क्या होगा? H2O का मोलर मास 18 ग्राम, ठीक है? 18 यूनिट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये लास्ट क्लास का था, इसको हम लोग इरेज करते हैं, तब तक वीडियो पॉज रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ओके? तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इस पे पॉज करके थोड़ा सा देख ले रहे हैं। तो क्या है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन? तो पता होना चाहिए एक सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है? जैसे मान लो एक हमारे पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वॉइस निकालते हैं। तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ वॉइस अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है? टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। तो ये क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ वॉइस या फिर परसेंटेज ऑफ वॉइस, यही चीज है। सिमिलरली हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन का कंपोनेंट क्या क्या होता है? सॉल्यूशन का स्पेसिफिकली 2 कंपोनेंट होता है, वन इज सॉल्यूट, अनदर वन इज सॉल्वेंट। हालांकि ये बात अलग है कि तुम 2 सॉल्यूट में मिला करके एक सॉल्यूशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल एक ग्लास लिए, सॉल्यूट मिला है उसमें शुगर, एक दूसरा सॉल्यूट मिला है सॉल्ट,
तो 2 सल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन। सो बेसिकली कंपोनेंट का कैटेगरी जो होता है वो होता है सल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन जनरल सल्यूट इज लेसर इन अमाउंट, सॉल्वेंट इज मोर इन अमाउंट। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, ए को मिलाते हैं और बी को मिलाते हैं, जिसमें ए हो सकता है हमारा सल्यूट और सॉल्वेंट, सिमिलरली बी हो सकता है सल्यूट और सॉल्वेंट, जिसको हम डिफाइन कर देंगे बाद में। ठीक है, तो ए का परसेंटेज इसमें कितना है और बी का परसेंटेज कितना है, तो क्या करेंगे, इन जनरल सोचो परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ए। ये इन जनरल बात बता रहे हैं, बाय परसेंटेज ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में ए आ गया अमाउंट ऑफ ए, नीचे क्या आएगा टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ही आएगा, तभी तो उससे हम परसेंटेज निकालते हैं इनटू 100, परसेंटेज निकल गया ए का। तो अभी हम लोग वही काम करने वाले हैं, क्या क्या होगा एक कंपोनेंट का वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो सॉल्यूशन हमारा तैयार है, ए और बी को मिक्स किए, ए सॉल्यूट सॉल्वेंट हो सकता है, बी सॉल्यूट सॉल्वेंट हो सकता है, क्वेश्चन में हम उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि मान लो पहला टूल जो है वो है हमारा मास परसेंटेज। क्या है, मास परसेंटेज या परसेंटेज मास बोलते हैं इसको। तो क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल जैसे मास परसेंटेज मास ऑफ ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज मास ऑफ ए, या चलो पूरा लिख लेते हैं परसेंटेज मास ऑफ ए। तो क्या होगा, मास ऑफ ए, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ ए, जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हैं वो न्यूमरेटर में जाएगा, बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो टोटल मास क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 20 ग्राम of sugar is dissolved in 80 gram of water, 80 gram of water, find percentage mass of sugar। तो percentage mass of sugar क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, ऊपर में सुगर का मास ऑफ सुगर दैट इज 20 ग्राम, बाय नीचे क्या होता है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि शुगर और वाटर मिलकर के हमारा सॉल्यूशन बन रहा है। तो शुगर प्लस वाटर टोटल मास कितना हो जाएगा 20 प्लस 80 इनटू 100। तो क्या हो जाएगा 20/100 इनटू 100 और ये हो जाएगा 20%, यानी शुगर का परसेंटेज क्या हो गया 20%। सिमिलरली परसेंटेज मास ऑफ अगर वाटर करेंगे तो वाटर का मास टोटल में कितना है, ऊपर क्या हो जाएगा 80, नीचे 100 इनटू 100 तो 80%। दिस इज परसेंटेज मास। ऐसे निकालते हैं, ये समझ लो ऐसे ही जैसे बॉयज का परसेंटेज और गर्ल्स का निकालते हैं, तो ऊपर जिसका निकाल रहे होते हैं वो न्यूमरेटर में आएगा, नीचे पूरे सिस्टम का आता है दैट इज नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। सिमिलरली यहाँ पर टोटल मास ऑफ द एंटायर सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है इधर देखेंगे हम लोग, परसेंटेज मास आ गया। ये परसेंटेज मास क्या निकालना है, इससे स्ट्रेंथ पता चल रहा है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज मास ऑफ शुगर निकाल रहे हैं तो हमको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ शुगर मिल रहा है। किसी में 20% अगर एक बीकर में है, दूसरे का आ गया 30%, तो हम बोलेंगे 30% वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है। और कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, तुम खुद सोचो कि हमारे पास एक बीकर है, दूसरा इक्वल अमाउंट का सॉल्यूशन है, एक में हमारा 20% है कंसंट्रेशन और दूसरे में 30%। तो ये 20% का मतलब क्या है, 20% हमारा सॉल्यूट है, 20% हमारा सॉल्यूट है और इधर 30% हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि परसेंटेज जो निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट के टर्म्स में निकाल रहे हैं। किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा तो ज्यादा हाईली मोर कंसंट्रेटेड, ये क्या होगा मोर कंसंट्रेटेड और ये हो जाएगा लेस कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा, देखो यहाँ देखो सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा।
कब? जब हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। व्हेन वी कंपेयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml का दो सॉल्यूशन है, 100 ml का दो सॉल्यूशन है, एक में 20% सॉल्यूट है और दूसरे में 30%, तो 30% वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन। इन जनरल हमको यही सीख करके आगे बढ़ना है। ये बोलेंगे सॉल्वेंट का अमाउंट जहां ज्यादा तो वो लेस कंसंट्रेटेड, अपोजिट भी सोच सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज जो है, तो यहां से हम एक चीज दिमाग में आ गया कि जब किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज द सॉल्यूट्स अमाउंट एक्चुअली डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा है मास बाय मास, ये समझना जरूरी है, मास बाय मास परसेंटेज। तो पहला वाला जो डिनोट करता है वो सॉल्यूट को डिनोट करता है और दूसरा वाला डिनोट करता है सॉल्यूशन को। ठीक है, तो मास बाय मास का मतलब क्या हो गया? देखो, अगर हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है 20% मास बाय मास, 20% मास बाय मास, ऐसे भी डिनोट करते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं m/m, या w/w भी इसको लिख सकते हैं, और w/w ये भी बता रहा है मास बाय मास। तो 20% मास बाय मास का मतलब क्या होगा? 20% क्या है इसमें? सॉल्यूट है, 20% क्या है? सॉल्यूट, और बचा कितना? 80% हमारा क्या है? सॉल्वेंट। 80% हमारा सॉल्वेंट है। तो अगर हम बोले 20% शुगर सॉल्यूशन, 20% शुगर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? 20% हमारा शुगर है और 80% हमारा क्या है? वाटर है। तो हम अज्यूम भी कर सकते हैं कि लेट अस हैव अ सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम, क्योंकि मास बाय मास की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का अमाउंट मास में लेंगे, तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा? शुगर, और टोटल 100 है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 80 ग्राम सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया है तो उसको हम कंसीडर करेंगे वाटर। ओके, तो ये है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहला जो है ये मास बाय मास परसेंटेज, जिसको w/w और m/m से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देख लो यहाँ पर, नेक्स्ट चीज जो है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है हमारा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरा क्या हो गया? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसको डिनोट करेंगे V/V से। यानी कि क्या बता रहा है? V/V पे पहला वॉल्यूम किसको बता रहा है? सॉल्यूट, क्योंकि हम लोग बेसिकली सॉल्यूट के टर्म्स में ही बात करते हैं। ठीक है, तो अगर बोले 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक सॉल्यूशन है, ठीक है, या ऐसे बोले 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्ट सॉल्यूशन, नहीं सॉल्ट नहीं, इसको बोल देते हैं अल्कोहल सॉल्यूशन, अल्कोहल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? ये देखो, यानी कि 20% हमारे पास क्या होगा? अगर मान लो कि 100 ग्राम का 100 V/V है, यहाँ ध्यान देना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं सॉल्यूशन का, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारे पास 100 ml का एक सॉल्यूशन है, यानी कि इस बीकर में 100 ml है, और इसका स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी इसमें 20% जो है वो क्या है? सॉल्यूट है, और बाकी 80% क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। यही तो बता रहा है, स्ट्रेंथ तो वही बोलता है। अगर 100 ml का सॉल्यूशन है अज्यूम किए, तो इसमें 20% जो है वो क्या होगा? अल्कोहल होगा, क्योंकि अल्कोहल का सॉल्यूशन है, यानी कि 20 ml अल्कोहल हो गया, 20 ml अल्कोहल हो गया, और 80 ml हमारा क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, और इससे हमारा 100 ml का क्या बन जाएगा? 100 ml ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये जो बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ होल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर 100 ml का सॉल्यूशन लिए तो 20% क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। अगर हम बोले कि 30% अल्कोहल सॉल्यूशन, तो
सोच के ही दिमाग में आता है कि 30% अल्कोहल की बात कर रहा है ये, और 70% सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्वेंट ले लिया है तो वाटर एज्यूम कर लेंगे। तो 30% मास बाय मास अगर बोल दिया अल्कोहल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 ग्राम ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व्ड इन 70 ग्राम। अगर 30% V बाई V बोल दिया तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो 30 ml ऑफ अल्कोहल इन 100 ml ऑफ वाटर। तो ये तीन हो गया हमारा मास परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। एक और जो टर्म आता है वो भी काफी इंटरेस्टिंग टर्म है, वो जनरली मेडिसिन वगैरह में यूज करते हैं ये इस तरीके को, इसको बोलते हैं हम लोग मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम इसको बोलती है M/V। ये भी स्ट्रेंथ बताता है। ये क्या बताता है, इट इंप्लाइज दैट मास ऑफ, अगर मान लो यू हैव इफ यू हैव 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होगा, इट हैज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन हैज, मान लो कि इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है, कि 20% मास बाय वॉल्यूम एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन यानी कि 100 ml का एक सॉल्यूशन है और उसमें हम बोल रहे हैं 20% M/V। इसका मतलब क्या है, 20% मास ऑफ सॉल्यूट है जो कि 20 ग्राम सॉल्यूट हो गया, क्योंकि उसका मास ले रहे हैं इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। तो पहले पढ़े मास बाय मास, जिसमें कंपोनेंट सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास की बात करते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़े तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल मतलब 10 ml ऑफ अल्कोहल इन 90 ml ऑफ योर वाटर, दैट मेक्स 10% V/V अल्कोहल सॉल्यूशन। ये सारा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डिफरेंट टर्म। ये सारा क्या था, जनरली जो हम लोग 7, 8, 9, 10 में जो परसेंटेज वगैरह करते हैं, बस वही था कि बॉयज का परसेंटेज निकालो, गर्ल्स का परसेंटेज निकालो, ठीक है, स्टूडेंट का परसेंटेज निकालो, टोटल स्कूल के स्टूडेंट का क्लास 6 का परसेंट क्या होगा, कुछ इसी टाइप का ये सारा चीज़ है। जो नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पहला जो है स्ट्रेंथ, जो बताता है वो बताता है मोलैरिटी। इस चीज को पढ़ना जरूरी है। मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लेना है इन लीटर। किसमें लेना है, इन लीटर। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे डिनोट करना हम बताए थे अभी इसी लेक्चर में, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लेना है हमेशा। तो मोलैरिटी एक तरीके से हमको बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है। जैसे ज्यादा मोलैरिटी हो गया तो ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो गया। इससे हमको दिख भी रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ है, न्यूमरेटर में है, राइट। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर जाता है, इसका मतलब अमाउंट जाता है। अगर हम बोले 4 मोल ऑफ वाटर और बोले 6 मोल ऑफ वाटर, तो 6 मोल ऑफ वाटर विल बी मोर देन 4 मोल ऑफ वाटर। और मास की भी बात करें तो एक का 72 ग्राम होगा और 6 मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 108 ग्राम। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर ज्यादा है, न्यूमरेटर में है, तो अगर न्यूमरेटर को हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ओवरऑल अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मोर, दैट मींस मोर विल बी द मोलैरिटी एंड मोर विल बी द कंसंट्रेशन, बिकॉज़ कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट। तो चलो इसको सीखते हैं, कैसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, अगर मान लो इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 150 ml of water,
फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी, स्पेलिंग में ध्यान देना, मोलैरिटी। अच्छा, अब मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, तो बोल रहा है कि 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड, राइट, यानी कि 4 ग्राम हम एक लीटर लिए, 4 ग्राम हम NaOH डालें और 150 ml वाटर डालें, तो देख के ही लग रहा है कि NaOH जो है यहाँ पर क्या है, सल्यूट है। तो उसका हमको सबसे पहले निकालना है कि जो सल्यूट है क्या है, 4 ग्राम ऑफ NaOH, ये सल्यूट गिवन अमाउंट, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है, 150 ml ऑफ वाटर। तो 4 ग्राम ऑफ NaOH जो है इसमें मोल्स कितना है, यही तो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो ये है अपना सल्यूट, तो निकालना है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो 4 ग्राम ऑफ NaOH में कितना मोल्स ऑफ NaOH है, यही तो है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि 4 ग्राम NaOH में कितना नंबर ऑफ मोल्स है, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। तो क्या हो गया 4 बाय, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 23 + 16 + 1, तो 40, 4 बाय 40 मोल्स आ गया हमारा। पता चल गया कि 4 ग्राम NaOH जो डाल रहे हैं, इस 4 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका पता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ NaOH is 4 and molar mass of NaOH is 40. So 4/40 is number of moles of NaOH that you are putting into 150 ml of water. तो 150 ml of water है, तो इसमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है हमेशा लीटर में, और गिवन है हमारा मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर से लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 150/1000 लीटर। ये दो पैरामीटर हमको आ गया। तो फर्स्ट स्टेप जो करेंगे वो हम लोग, ये तो साइड में कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम लोग लिखते हैं सबसे पहले मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब हमेशा क्या करोगे कि पहले फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला लिखने से पता चल जाएगा कि वैल्यू हमको क्या क्या चाहिए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट निकालना है, इसका सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो उसको हम लोग रफ में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये क्या हो गया 4/40। अब दूसरा चीज जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा। पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में पहले हम ये करना था, इसको हम साइड में कर लिए, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये भी हम साइड में ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये क्या है 150/1000, तो ये न्यूमरेटर में चला गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 4/40, डिनोमिनेटर में आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि ml में था, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो इसी चीज को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको देखो यहाँ लिखते हैं, तो 4/40 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा 1000/150, यही होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स है तो इसको लिख सकते हैं मोल, और नीचे क्या है लीटर है तो इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर। एक्चुअली इसी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। मोल पर लीटर का मतलब होता है मोलैरिटी, तो मोल पर लीटर को हम लोग कैपिटल एम से करते हैं। इसका मतलब कितना मोलर सॉल्यूशन है, जो हम स्टार्टिंग में किए थे, इसका मतलब क्या है मोल पर लीटर, या इसको ऐसे लिखो मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर में मोल नीचे में लीटर, तो मोल पर लीटर। फिजिक्स में पढ़े होंगे डायमेंशन ऐसे ही लिखते हैं मोल, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर एल इनवर्स। तो यही मोल पर लीटर को एक्चुअली कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, आते हैं उसमें। तो ये क्या हो गया, यानी मोलैरिटी का यूनिट हम लोग लिखते हैं एम, तो इसको सॉल्व करके जो कुछ भी आएगा उतना एम हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साधारण तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर बोल दें कि हमारे पास एक 2 मोलर सॉल्यूशन है और दूसरा एक 5 मोलर सॉल्यूशन है, तो 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 2 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तभी तो होगा अमाउंट बाय 1। तो इसी को हम बोलते हैं 2 मोल पर लीटर या फिर 2m, या इसको लिख सकते हैं 2 मोल
पर लीटर, क्योंकि ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स, नीचे होता है लीटर, तो उसी को लिखते हैं 2 मोल पर लीटर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 मोल पर लीटर। तो जहां 2 मोल पर लीटर है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 mv ऐसे, और दूसरे वाले में क्या है 5 मोल्स इन 1 लीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 मोल पर लीटर या फिर 5 m। तो देखो स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, एक में 5 मोल्स का सॉल्यूट मिला हुआ है और दूसरे में 2 मोल्स ही सॉल्यूट मिला है, तो 2 m विल बी लेसर देन 5 m। इससे पता चल गया स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। एक नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग वो है मोलैलिटी। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। तो ये सब तरीका है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। तो दूसरा है मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर एक नया चीज सीखने को मिल रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर कंपैरिजन मास ऑफ सॉल्वेंट से हो रहा है। अभी तक जितना कुछ पढ़े थे नीचे टोटल वॉल्यूम आ रहा था या फिर टोटल मास आ रहा था, यहाँ पर सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसको दिखाते हैं स्मॉल m से, मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मोलैलिटी मतलब कि मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेंथ निकाल लें। यहाँ भी देखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ आ रहा है, न्यूमरेटर में। तो यहाँ से एक चीज एविडेंट हो रहा है कि ऑल केसेस द कंसंट्रेशन इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर ज्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे तो ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। तो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में आता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग। तो वो क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। इससे हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है तो मोलैलिटी और मोलैलिटी तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में बस हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में तो मास ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देगा, आसानी से निकल जाएगा। तो उसी क्वेश्चन को करते हैं। मान लो कि 4 ग्राम ऑफ NaCl इज dissolved in 40 ग्राम ऑफ वाटर, इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ दिख भी रहा है, ये हमारा क्वेश्चन। तो 4 ग्राम ऑफ NaCl मिक्स्ड है, तो निकालना क्या है हमको, मोलैलिटी। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू, हम लिख दे रहे हैं फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट को निकालना है kg में। तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला। हमेशा फॉर्मूला से क्या पता चलेगा कि कौन कौन सा कंपोनेंट चाहिए। तो पहला काम क्या है, निकालना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें क्या है, सॉल्यूट क्या है, NaCl। तो 4 ग्राम ऑफ NaCl इज योर सॉल्यूट। तो क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू गिवन मास जो कि 4 ग्राम है, और इट्स मोलर मास जिसको हम ले लेते हैं 58.5 ग्राम। सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हम इसको 58 ही ले रहे हैं कि Cl का मास हम लोग यहाँ 35 ले रहे हैं। ठीक है, तो 4 ग्राम बाय 58 ग्राम दैट इज 4/58, यही तो है गिवन मास बाय मोलर मास। तो पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। तो आसानी से मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है हमारा वो है 40 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट तो हमारा 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम ऑफ वाटर को किसमें कन्वर्ट करना है, केजी में। तो ग्राम से किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं 1000 से, तो 40/1000 केजी हो गया। अभी 40 ग्राम था, उधर कर दिए केजी। तो नंबर मोलैलिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, अब इसके आगे लिखो, इसको हम साइड में सॉल्व किए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, 4/58 आ गया आसानी से, और नीचे आ गया 40/1000। इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे और यूनिट लगा दोगे स्मॉल m, मतलब मोलर सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। और इसके पहले जो पढ़े थे वो था हमारा मोलर सॉल्यूशन। क्या था, मोलर सॉल्यूशन, जिसको डिनोट करते थे कैपिटल M से और इसको करते हैं स्मॉल m से। तो कोड ऑफ द स्टोरी क्या है हमारा,
कि सारे ही केस में हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना जरूरी है। और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सीखे हैं कि गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इज NaCl। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, गिवन, यही तो कर रहे हैं। इमेजिन करो हमेशा 4 ग्राम ऑफ NaCl तुम डाल रहे हो, तो पूछा एग्जामिनर बोल रहा है कि बस ये 4 ग्राम जो डाल रहे हो इसको नंबर ऑफ मोल्स पे कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पर लिख सकते हो। और 40 ग्राम वाटर है तो मोलैरिटी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 40 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किए। इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में यहाँ डाले, मास ऑफ सॉल्वेंट में यहाँ डाले, यूनिट लगा दिए स्मॉल m, आगे आंसर। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी बहुत ही आसान है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।